एक ऐसा एनिमे जिसका नेक्स्ट प्लॉट डेथ नोट की तरह बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। एक ऐसा एनिमे जो तुमको इमोशनली हर्ट करने के लिए एनफ है। एक ऐसा एनिमे जिसको देखने के बाद तुम रियलाइज कर सकते हो रियलिटी एंड इमोशन के अंदर डिफरेंस। और अगर अभी तक तुम लोग एनिमे का नेम नहीं गेस कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस चेयर पर क्यों बैठा रहता हूँ। डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, जो एनिमे तुम्हारे माइंड को शेक करने के लिए एनफ है। अब इतने सारे एनिमे से अगर कोई अच्छा एनिमे मुझे दिखे तो मैं उसका रिव्यू तो जरूर करूंगा, क्यों है ना। और आज हम लोग इसी एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले तुम इस चैनल में नए हो तो मेक श्योर तुमने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया होगा, और अगर पहले से करके रखा है तो थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस एनिमे के देखने के पीछे मेरा रीजन बताने जाओ तो रीजन इज वेरी सिंपल, सिएस्टा। हाँ, मुझे सच बताने से बिल्कुल भी नहीं डर लगता। सो मैं ऐसे ही एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने पड़ा सिएस्टा, और उसको देखने के बाद मैं चला गया इस एनिमे को देखने के लिए। और फिर जाकर मैंने पहला एपिसोड देखा जो 40 से 45 मिनट का था। वैसे पहला एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा सिंपल लगा था, बट एपिसोड के एंडिंग में एक ऐसा चीज होता है जो तुमको अगले एपिसोड देखने के लिए हुक करके रखेगा। हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच मुझे ऐसा ही है। अब अगर मैं एनिमे के स्टोरी लाइन के बारे में बोलने जाऊँ तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पेस, जो पृथ्वी से ह्यूमैनिटी को इरेज करना चाहता है। अब तुम्हारे माइंड में सवाल जरूर आ रहा होगा, जो लोग ह्यूमैनिटी को इरेज करना चाहता है वो लोग भी तो ह्यूमन है, तो उनका क्या होगा। और इसका जवाब मैं क्यों बोलूंगा, तुम एनिमे देखकर जान लो। अब हमारा महान डिटेक्टिव सिएस्टा और उसके असिस्टेंट किमिजुका का गोल है स्पेस नाम का इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना। अब तुमको स्टोरी लाइन सुनकर जितना ज्यादा सिंपल लग रहा है उतना ज्यादा तो सिंपल बिल्कुल नहीं है। इतना ज्यादा सिंपल स्टोरी लाइन होता तो मैं इस एनिमे को क्यों सजेस्ट करता। एक सिंपल स्टोरी लाइन के एनिमे को कैसे कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन में ले जाया सकता है, ये तुमको इस एनिमे से सीखना चाहिए। ये एनिमे तुमको हर एक सेकेंड रियलिटी का फीकापन रियलाइज कराएगा। ये एनिमे तुमको सिखाकर जाता है रियलिटी एंड ड्रीम के अंदर डिफरेंस। अपना फेवरेट पर्सन को खोने के बाद भी वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है। मतलब अगर मैं स्टोरी लाइन के बारे में बोलने जाऊँ तो स्टोरी लाइन 9 out of 10, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर है। अब आते हैं इस एनिमे के कैरेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले तुमको देखने को मिलेगा हमारा महान डिटेक्टिव सिएस्टा, जिसकी वजह से मैंने इस एनिमे को देखा था। और फिर आता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है किमिजुका, ये भी तुमको बहुत बढ़िया लगने वाला है। और फिर एक और फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है नात्सुनागी नगीसा, जो हमारे महान डिटेक्टिव सिएस्टा के साथ कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है मैं क्यों बोलूंगा, मुझे शर्म आती है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है इस एनिमे के अंदर। इस एनिमे का ओनली एक ही सीजन है। इसका फर्स्ट एपिसोड 40 से 45 मिनट का होगा, और फर्स्ट एपिसोड तुमको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने वाला है। पर ये देखकर इस एनिमे को बिल्कुल ड्रॉप मत कर देना, क्योंकि एपिसोड 1 के लास्ट में एक ऐसा कांड होगा जो तुम्हारे माइंड को हिलाने वाला है फॉर श्योर। और फिर जैसे जैसे तुम एपिसोड देखते रहोगे ये एनिमे तुमको इमोशनली हर्ट करना शुरू करेगा। पर्सनली इस एनिमे को देखने के बाद मेरा रेटिंग है 8 out of 10, जो कि ऑब्वियसली एक बढ़िया रेटिंग ही है। और इस एनिमे का सीजन 2 इसी साल 2026 में लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए मुझे पता है बहुत सारे फैंस वेट कर रहे हैं। बाय द वे, तुमने क्या वन पीस देख कर रखा है तो तुम हमारे पायरेट किंग गोल्डी रोजर को तो जरूर पहचानते होगे। अगर तुम गोल्डी रोजर को पहचानते हो तो तुम क्या जानते हो उसके जैसा बंदा रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था, जिसका काम धंधा पर्सनालिटी सब कुछ गोल्डी रोजर के साथ मिल जाता है। और अब अगर तुमको उसके बारे में जानना है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने यहाँ पर सब कुछ बोल दिया है, तुमसे वही पर मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय।